नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ईरान और इजराइल के बीच की जंग खत्म हो चुकी है और इस सीज फायर का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जिनके लिए पाकिस्तान नोबेल प्राइज की सिफारिश लगातार कर रहा है। और ये जो शांति दूत बनकर अमेरिका लगातार सामने आ रहा है, इसकी चर्चा भी पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी समझना होगा कि जब ईरान इजराइल के बीच जंग चल रही थी, उस वक्त अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलें दागी थी और यह दावा किया था कि जो परमाणु बम बनाए जा रहे थे, जो न्यूक्लियर साइट्स थी और जहां पर ये सारी सामग्री रखी गई थी, उनको नष्ट किया गया है। कई सारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया। ईरान ने हालांकि इन सारे दावों को खारिज भी किया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे यह खुलासा हो रहा है कि वाकई में ईरान को नुकसान तो हुआ, ईरान की न्यूक्लियर साइट को नुकसान तो हुआ, लेकिन कितना नुकसान हुआ, अमेरिका ने ऐसा क्या किया जिस वजह से यह नुकसान हुआ और किसने यह खुलासा किया है, आज इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसके जो प्रमुख हैं राफेल ग्रॉसी, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि हां, नुकसान हुआ है ईरान को। अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है। वो कहते हैं कि ईरान ने पहले अपने परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली टीमों को बहुत ही सीमित सहयोग दिया था और जांच के दौरान भी कोई पारदर्शिता नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी इशारा किया है, मानना है ग्रॉसी का ऐसा, कि ईरान के पास 2 से लेकर 9 परमाणु हथियार बनाने के लिए सामग्री भी थी और तकनीक भी थी। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को 22 जून 2025 को अमेरिकी हवाई हमलों में नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, अमेरिका ने 22 जून को B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और GBU-57 बंकर बस्टर बमों का उपयोग करके फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया था कि ये साइटें पूरी तरीके से नष्ट हुई हैं। ईरान ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इन दावों को बहुत ज्यादा खारिज कर दिया, बहुत कम करके बताया कि इतना भी नुकसान नहीं हुआ है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हमले से पहले संवेदनशील उपकरण और सामग्री को सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके कारण फोर्डो को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जब आप सैटेलाइट तस्वीरें देखेंगे तो फोर्डो में नुकसान हुआ हुआ नजर आता है, लेकिन इतना नुकसान हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा कि यह कहा जा सके कि पूरी तरीके से तबाह हो गया या बर्बाद हो गया। अब IAEA, जैसे कि मैंने जिक्र किया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि फोर्डो के सेंट्रीफ्यूज को काफी नुकसान हुआ हो सकता है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी दावे से पूरी तरीके से दूरी बनाए रखी है कि साइट पूरी तरीके से नष्ट हुई है। अच्छा, इसके अलावा IAEA की तरफ से यह भी पुष्टि की गई है कि हमलों के बाद साइट के बाहर रेडिएशन स्तर में भी कोई वृद्धि नहीं देखी गई। अब एक ऐसी जगह जो कि न्यूक्लियर साइट है, जहां पर सामग्री रखी हुई है, अगर पूरी तरीके से मिसाइलें उसे क्षति पहुंचाती तो निश्चित तौर पर रेडिएशन का खतरा बढ़ता। लेकिन जो रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये कि रेडिएशन के लेवल में भी अब तक कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। यानी कि जो ईरान दावा कर रहा है कि नुकसान हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ, ये दावा ज्यादा वैलिड नजर आता है बजाय उस दावे के जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि पूरी तरीके से इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त कर दिया गया है, इनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आपको यह भी बताते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फोर्डो की गहराई 80 से 90 मीटर थी और उसकी बहुत ज्यादा मजबूत संरचना थी, इसीलिए उसको पूरी तरीके से नष्ट कर पाना अभी भी मुश्किल है। अमेरिकी हमलों से प्रभाव हो सकता है, लेकिन वो प्रभाव सीमित है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि हमले से ठीक पहले, अब निश्चित तौर पर ईरान को इतना तो पता ही था कि उसके ऊपर हमले होंगे, तो ऐसे में ईरान ने दावा किया है कि उसने हमले से पहले 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को दूसरी गुप्त साइट पर ट्रांसफर कर दिया था। कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यह निकलकर सामने आ रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से ये 0 हो गया है, शून्य हो गया है, गायब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ईरान के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता कितनी है, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि 2 से लेकर 9 तक परमाणु वो बना सकता था, कुछ लोग 15 का भी दावा कर रहे हैं। अब इसके पास कितना भंडार है, क्या सारी चीजें मैं आपको बताती हूं। दरअसल
यूरेनियम भंडार और संवर्धन क्षमता कितनी है ईरान की, ये 2025 का जो आंकड़ा सामने आया, जो रिपोर्ट सामने आई है, ईरान के पास 408.6 किलोग्राम 60% तक संवर्धित यूरेनियम था, जो 90% हथियार ग्रेड स्तर से एक कदम पीछे है। आप ये बात मानकर चलिए कि इस मात्रा का अगर यूरेनियम किसी के पास है तो उससे 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, बशर्ते इसे और ज्यादा संवर्धित किया जाए। कुल यूरेनियम भंडार 9247.6 किलोग्राम होने की बात कही गई है, जिसमें से हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए और ज्यादा संवर्धन की आवश्यकता होगी। फिर वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ईरान के पास उच्च संवर्धित यूरेनियम की मात्रा ऐसी है कि वो कम से कम 3 परमाणु बम कुछ दिनों या हफ्तों में बना सकता है। कुछ का कहना है कि वो 9 परमाणु बम तक बना सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 2024 में कहा था, एक वक्त था जब उन्होंने कहा था कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम 1 या 2 सप्ताह है, यानी वो कितने दिन में हथियार या ग्रेड यूरेनियम तैयार कर सकता है, महज 1 या 2 हफ्ते, यानी 7 से सिर्फ 14 दिन। अब एक्सपर्ट्स इस बात को मानकर चल रही हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए सभी जरूरी तकनीक है, तकनीक की जानकारी है, और इसके अलावा उसके पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम भी है। वर्तमान स्थिति 2025 तक ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम 90% प्योरिटी के करीब पहुंचने की क्षमता है। इसके अलावा यह युद्ध भले रुक गया है, लेकिन अभी भी नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों में ये गतिविधियां जारी हैं, जिसकी वजह से इजराइल भी परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं अमेरिका की भी टेंशन बढ़ी हुई है। ईरान के पास वर्तमान में 3 से 9 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम हो सकता है। इसके अलावा वो लगभग 90% प्योरिटी के साथ उसके पास है। इसका ब्रेकआउट टाइम कुछ दिन का है, 7 से 14 दिन। परमाणु हथियार बनाने में उसको 6 महीने या 1 साल लग सकता है। अब आप ये बात मानकर चलिए कि जिसके पास इतनी पावर है, जिसके पास इतना यूरेनियम है, खुद परमाणु एजेंसी के जो मेन आदमी है वो इस बात को कह रहे हैं कि वो 3 से लेकर 9 परमाणु हथियार बना सकता है। तो ऐसे में क्या इजराइल अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या अमेरिका अपने मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ेगा? भाई, जब आपसे कहा जा रहा है कि आप मत बनाइए तो आप क्यों बना रहे हैं? और ईरान क्यों नहीं बनाएगा? ये लड़ाई बस यही चल रही है, सब अपने अपने वर्चस्व को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर। अब भारत के रास्ते में कुछ देश रोड़ा क्यों अटकाते हैं? क्यों टैरिफ वॉर चलाया जाता है? क्यों चाइना कभी कभी बीच में इंटरफेरेंस करता है? पता है भारत तेजी से बढ़ रहा है तो रोकने की कोशिश की जाती है। ये आतंकी अटैक क्यों करवाए जाते हैं? प्रॉक्सी वॉर्स क्यों कराए जाते हैं? पता है जो देश आगे बढ़ रहे हैं उनको रोको, कुछ नहीं होगा तो युद्ध से नुकसान तो होगा, ध्यान तो बटा रहेगा। ये सारी चीजें हैं, सब जियोपॉलिटिक्स है, पैसे का सारा खेल है, हथियार मार्केट को आगे बढ़ाने का सारा खेल है, और अल्टीमेटली सारे देश बिजनेस कर रहे हैं। इसीलिए जब चाइना जाकर राजनाथ सिंह मुलाकात करते हैं, अजीत डोभाल मुलाकात करते हैं, तो भी यही बात कही जाती है कि वैसे आप किसी भी मोर्चे पर लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जब बात 2 देशों के मिलने की आएगी, बात साथ में काम करने की आएगी, तो 2 देश करेंगे, और वो कर भी रही हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? जो ईरान दावा कर रहा है कि नहीं इतना नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका दावा कर रहा है पूरी तरीके से नष्ट हो गया। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, इस पर क्या कुछ है आपका कहना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।